समाचार वर्ष 2024 की लोकसभा चुनावों में केरल के पथानामथिट्टा सीट से भाजपा उम्मीदवार बने अनिल एंटोनी के बारे में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। उनके पिता अके एंटोनी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें चाहिए कि उनका बेटा और भाजपा नेता अनिल के चुनाव हारे। अनिल ने पिछले साल भाजपा में शामिल होकर केरल के पथानामथिट्टा सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इस बारे में बात करते हुए 83 वर्षीय अके एंटोनी ने कहा कि वे हमेशा से कांग्रेस के पक्षधर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनका धर्म है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक जीत हार का युद्ध है। केरल कांग्रेस की भारी विद्रोही दास्तान के साथ अके एंटोनी का नाम भी जुड़ता है। उन्होंने कांग्रेस यूर्स विभाजन के दौरान अपने पिछले संघ के संगठन में भाग लिया था, लेकिन 1980 में उन्होंने अपना अलग संगठन बनाया। उनका यह संगठन बाद में एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार के साथ जुड़ गया, लेकिन नायनार सरकार 1982 में गिरने के बाद एंटोनी नेतृत्व वाला संगठन पुनः मूल कांग्रेस में वापस लिया गया। अके एंटोनी का पुत्र अनिल ने भाजपा में शामिल होकर उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा है, जिसका आखिरी फैसला उन्होंने पिछले साल किया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने अनिल के खिलाफ अपने प्रत्याशी अंतो एंटोनी को उतारा है। धूमधाम, लोक नृत्य, फूलों की बौछार और भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार कोटी नगर के पौंडी बाजार के पेडेस्ट्रियन प्लाजा में 1.4 किलोमीटर की दूरी तक 20 मिनट की रोड शो निकाला। पीएम शाम 6 बजे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे और फिर रोड पर पंगल पार्क को गए। उन्होंने एक ओपन जीप में भाजपा राज्य अध्यक्ष के अन्नामलई के साथ भाजपा के दक्षिण चेन्नई उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन के साथ रोड शो शुरू किया। सफेद कमीज और वेष्टी धोती में लिपटे मोदी ने अपने हाथ में कमल का चिन्ह थामा और उनके ऊपर फूलों की बारिश करने वाले समर्थकों के सागर को लहराया। मोदी को स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस उत्सवी स्वागत से प्रेरित होकर मोदी ने कहा, चेन्नई ने मुझे जीत लिया है। आज का रोड शो इस गतिशील शहर में मेरी यादों का हिस्सा बनेगा। चेन्नई में उत्साह भी दिखाता है कि तमिलनाडु एनडीए का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने तमिलनाडु के लिए कई वादे भी किए। उन्होंने कहा, मैं अपनी बहनों और भाइयों को चेन्नई के विकास के लिए हमारी सरकार की यह आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार इस प्रगतिशील शहर के कल्याण के लिए काम करेगी। आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशनों में इग्मोर जैसे परियोजनाएं पुनर्विकसित की जाएंगी। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे और अन्य मौजूदा सड़क परियोजनाओं का विस्तार। हमारी सरकार कुछ ऐसे परियोजनाओं पर काम कर रही है, जैसे कि एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क और आईआईटी मद्रास में एक डिस्कवरी कैंपस, जो व्यापार और नवाचार को बढ़ावा देगा। हम तमिल संस्कृति और भाषा को विश्व मंच पर लोकप्रिय बनाने का काम जारी रखेंगे। कर्नाटक 2 VPUC परिणाम 2024 का ऐलान हो गया है। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड KSEAB ने बुधवार को आधिकारिक वेबसाइट पर कर्नाटक PUC 2 परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा की है। इसे और भी ध्यान देने योग्य है कि PUC 2 परीक्षा में 7 लाख छात्रों ने भाग लिया। कर्नाटक 2 VPUC परिणाम 2024 में पिछले साल की तुलना में पास प्रतिशत में 6.48% की वृद्धि दिखाई गई है। इस साल 81.15% छात्रों ने परीक्षा पास की है, जबकि पिछले साल कुल पास प्रतिशत 74.67% था। पिछले साल के टॉपर्स में कॉमर्स में अनन्या के, विज्ञान में SM कौशिक और कला में तबस्सुम शेख शामिल थे। कर्नाटक 2 VPUC 2023 के लिए फिल्म जोकर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म दर्शकों को एक नई कहानी और अत्यंत रोमांचक मिलान प्रस्तुत करेगी। ट्रेलर में दिखाया गया है कि आर्थर फ्लेक, जिसे जोकर के रूप में जोआकिन फीनिक्स ने अपने ऑस्कर विजेता किरदार में अदा किया था, अब फिर से प्रेम का संग्राम करेंगे। इस बार उनकी साथ हार्ली क्विन का किरदार निभाने वाली लेडी गागा नजर आएगी। ट्रेलर में इस दुखद और उत्तेजित रोमांस का पहला पर्दाफाश किया गया है, जो उन्हें उनके पटल रूपण की ओर ले जाता है। जोकर और हार्ली क्विन अरकम असाइलम में मिलते हैं, जहां जोकर पहली फिल्म के अंत में बंद हो जाता है। वहां उनके बीच एक विचित्र मीट क्यूट होती है और फिर उनका प्यार उन्हें साथ मिलकर दुनिया के खिलाफ उत्तेजित करता है।
फिल्म के निर्देशक टॉड फिलिप्स ने कहा कि यह एक ज्यूक बॉक्स म्यूजिकल है, लेकिन यह फिल्म पहले फिल्म से थोड़ा अलग है। जोकर 2 का बजट अब $200 मिलियन है, जो कि पहली फिल्म के बजाय बहुत अधिक है। फिल्म की रिलीज तिथि 4 अक्टूबर 2024 है। संजय लीला भंसाली की महाकाव्य हीरामंदी द डायमंड बाजार का ट्रेलर अंततः रिलीज हो गया है। यह ट्रेलर वह सभी महान सेट्स को दिखाता है जो किसी भी भंसाली फिल्म से जुड़ा है। हम दिल दे चुके सनम, जोधा अकबर, रामलीला या नवीनतम गंगूबाई कठियावाड़ी, इन सभी में विशालता की भरमार होती है। ट्रेलर की लंबाई लगभग 3 मिनट है और यह हीरामंदी के कुर्तेसन्स के जीवन का एक झलक प्रदान करता है, जो मल्लिका जान, मनीषा कोइराला द्वारा चलाई जाती है, जो कुर्तेसनों का अभिन्न हिस्सा है। ट्रेलर में सभी महिलाएं आदिति राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा, संजीदा शेख और श्रेष्ठ पुरुष नवाब, जो हीरामंदी में आनंद लेने के लिए आते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी दिखाई देती है, जो श्रृंगारिकों के गृह की कहानी का मुख्य अंश बनती है। हीरामंदी द डायमंड बाजार की कहानी मल्लिका जान, मनीषा कोइराला के चालाक चित्र के चारों ओर घूमती है, जो अपनी सत्ता को किसी के द्वारा न छीन लेने के लिए योजना बनाती हैं। इस संवाद के साथ हीरामंदी 1 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। इसके बाद संजय लीला भंसाली अपने अगले परियोजना पर काम करेंगे, जो एक प्रेम त्रिकोण होगा, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल शामिल होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी ने सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल मुकाबले में महत्वपूर्ण जीत दिलाई। पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रेड्डी ने 64 रन की शानदार पारी खेली, जिससे उन्होंने मैच की रीडिंग बदल दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद को समझाया था कि उन्हें स्पिन गेंदबाजों पर हमला करना चाहिए और इस योजना ने उन्हें सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी टीम के लिए यह योजना कामयाबी से उतारी और मैच को जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैच में सनराइजर्स को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला और वे 182/9 रनों का स्कोर बना सके। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी का शानदार योगदान दिया। उन्होंने 64 रनों की धवलप्रीत पारी खेली, जिसमें उन्होंने 37 गेंदों को मात्र 4 चौकों और 5 छक्कों के रूप में धूमधाम से खेला। पंजाब किंग्स की धरती फटी जब उनके पास 10 ओवर के बाद 114/6 का स्कोर था, लेकिन शशांक सिंह 46 रन और आशुतोष शर्मा 33 रन ने मिलकर सफर किया और बचाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सनराइजर्स की पिचेदारी के खिलाफ पंजाब के प्रयास नाकाम रहे और उन्हें 2 रन से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपने लक्ष्य और योजना को पूर्ण किया, जिससे उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।